फिर जब उमैया खिलाफत आई तो उस वक्त इस्लाम मजीद एक्सपैंड हो चुका था, जैसे कि नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, सेंट्रल एशिया और इंडिया के कई हिस्सों पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो चुकी थी। इसकी वजह से बहुत से नए लोगों ने इस्लाम कबूल किया। लेकिन यहाँ एक मसला था, इस वक्त उमैया खिलाफत में सिविल वॉर छिड़ी हुई थी, क्योंकि उमैया खिलाफत मुसलमानों की हिस्ट्री की सबसे घटिया खिलाफत थी। ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को मैनिपुलेट करके अपने पॉलिटिकल एजेंडा को प्रमोट करने के लिए यूज करते थे। ये हाल देखकर स्कॉलर्स को डर लगने लगा, कहीं ये लोग इस्लाम की टीचिंग्स को ही न बदल दें। इस वजह से उस वक्त के स्कॉलर्स ने ऑथेंटिक हदीसों को जमा करना शुरू किया और इसी वक्त अल्लाह ने अपने दीन की हिफाजत करने के लिए एक मसीहा भेजा जिसका नाम था उमर बिन अब्दुल अजीज, जो इस्लामी हिस्ट्री के छठे खलीफा बने। उमर बिन अब्दुल अजीज एक नहायत नेक और दरवेश इंसान थे। उन्होंने खलीफा बनते ही इस खतरे को महसूस किया और अपनी हुकूमत के सारे गवर्नर्स को हदीसें जमा करने का हुक्म दिया। उन्होंने कई स्कॉलर्स और हदीस एक्सपर्ट्स को इस काम के लिए अपॉइंट किया, जैसे कि इमाम ज़ोहरी, जिन्होंने उस वक्त बेशुमार हदीसें जमा की। उन्होंने हदीसों की असनाद की वेरिफिकेशन की और इन्हें किताबी शक्ल दी। ये देखकर और स्कॉलर्स भी हदीसों की वेरिफिकेशन करने लगे और इसी तरह इल्मुल रिजाल का आगाज हुआ। अब स्कॉलर्स हदीसों को वेरीफाई करने लगे और जो हदीस ऑथेंटिक होती उसे सहीह का टैग दे दिया करते और जो हदीस कमजोर होती उसे ज़ईफ का टैग दिया करते। इसी तरह स्कॉलर्स डिफरेंट इलाकों का सफर करने लगे, जैसे कूफा, मदीना, मक्का, बसरा और सीरिया। इन शहरों में हदीसों के कई रिकॉर्ड्स मौजूद थे जिन्हें स्कॉलर्स ने जमा किया था। ये वो टाइम था जब हदीसों को जमा करके किताबी शक्ल दी गई। फिर जब उमैया खिलाफत की घटिया हुकूमत का खात्मा करके अब्बासी खिलाफत कायम हुई तो उन्होंने अपनी खिलाफत में एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया। अब्बासी खिलाफत के दौर में इस्लाम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बगदाद में ओपन की गई, जिसका नाम बैतुल हिकमा था। यहाँ साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स की स्टडी की जाती थी और दुनिया भर से लोग आकर यहाँ इल्म हासिल करते थे। यही वो जगह थी जहाँ से बड़े बड़े मुस्लिम साइंटिस्ट्स निकले, जैसे कि अल खवारिज़मी, इब्ने खालदून और इब्ने सीना, जिनकी आज तक तारीफ की जाती है।